अगर इस दुनिया में टिकटॉक बैन होने से कोई सबसे ज्यादा खुशी हुआ है तो वे मेरे पड़ोस वाले अंकल हैं। अंकल जी ने मुझे बताया कि उनकी बेटी के टिकटॉक पे 2 मिलियन फॉलोअर्स थे, मगर इस ऐप के बैन होने की वजह से उन्हें उनका बरसों पुराना खोया हुआ लड़का वापस मिल गया। तो फिर से चलिए आखिरी बार इन जंगल के प्राणियों को देख लेते हैं, मगर इन सबसे पहले टिकटॉक के एक गाने पे तो डांस बनता ही है। अरे आज ये वाला नहीं, चिन्माधर चोदबा, चिन्माधर चोदबा, चिन्माधर चोदबा साला। मियां खलीफा और मैं कुछ लेके आया हूँ, खाओगे गाइस? आज खुश तो बात होगी तुम। हे भगवान, मेरी बस एक ही इच्छा है कि टिकटॉक को कोई बैन कर दे। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में और बहुत ज्यादा लोग उसको यूज कर। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से। अरे अरे ये क्या हुआ बेटा नंदू, जल्दी न्यूज खोल बेटा। इंसान और गधे का रिश्ता तो सदियों पुराना है, मगर अभी अभी हमें सूत्रों से खबर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टिकटॉक की बड़े आराम से विथ 69 अदर। शब्दों को मत पकड़ो, भावना को पकड़ो। अब इसके बाद तो बोलना ही पड़ेगा। मोदी जी वाह वाह। और दिन आने वाले हैं, आ गए। पर एक बात तो सोचने की है, जिन टिकटॉकर्स ने अभी नई नई साड़ी और लिपस्टिक खरीदा था, उनकी सारी मेहनत में तो आमिर सिद्दीकी फैल गया। ये न्यूज सुनने के बाद टिकटॉकर्स की तो ये गान फट गया। एक पार्टी के लोगों को कहते भक्त और दूसरे को चमचा। अब फैजू दीदी नहीं रही सेलिब्रिटी और मॉस्को वाली दीदी का तो इतना बुरा कटा कि ना बचा जैकेट और ना उनका लाल गमछा। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ये न्यूज सुन के बहुत बुरा लगा, उतना ही बुरा जितना करण जौहर को किसी स्टार किड के पैदा होने पे लगता है। ठाकुर तो रस्ते लग गयो, ठाकुर काम से की। पर मैं आपको बताता हूँ कि टिकटॉक क्यों बैन हुआ। क्या है? हेलो बीटेक्स वालों, वो जो बंदर आपके ऐड में आता है ना, उसे हटा दो। मैं आपको टिकटॉक का मस्त सेलिब्रिटी भेज रहा हूँ। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर सरकारी सूत्रों के अनुसार साड़ी पहनने वाले लड़कों की आबादी बढ़ने के कारण टिकटॉक बैन कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि सारे टिकटॉकर्स की जांच होगी और जो मर्द निकलेगा उसका औजार काट दिया जाएगा। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि टिकटॉक बैन क्यों हुआ। मजा आया, चलो और एक देखते हैं। अब सुनो मुद्दे की बात, ये लड़की नहीं है, कतई नहीं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग। ये कोई रंडी गाना है? देखकर प्यार हो गया था ना आपको, मुझे भी। पर अगर आप इसके पास जाओगे तो देने के लेने पड़ जाएंगे। बाबूजी पर क्या? मान लिया कि प्यार में शक्ल, उम्र, रंग कुछ नहीं देखा जाता है, पर जेंडर तो देखा जाता है ना। प्यार इतना भी अंधा नहीं होता कि कुआं और कुतुब मीनार का डिफरेंस ना समझे। और इतना होने के बाद भी टिकटॉक वालों को भरोसा नहीं हो रहा कि उनका ऐप प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर में भी नहीं रहा। अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि उनका मानना ये है, उन्होंने इंडियन लॉ के हिसाब से डेटा प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हुए हैं उनको वायलेट नहीं करा। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? चलिए अब बात करते हैं इनकी टिड्डी, I mean, गिन्नी के बारे में। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो। तुम्हारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग है जो वो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज दिस? मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला।
तो ठीक है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। मगर इनको ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? इकट्ठा करो सालों को, सबको खड़ा करके इनकी गांड में गोली पाओ। जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये साले ना कभी हिंदुस्तान के सगे थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक रियाज दीदी या फैजू दीदी का नाम क्यों नहीं लिया, तो आपको बता देते हैं कि वे लोग बहुत मेहनत करके खा रहे हैं। फैजू दीदी ने साइकिल रिपेयर का दुकान खोल लिया और आमिर दीदी गमछे का स्टॉल लगा रही है। और रियाज दीदी वो तो सबसे ज्यादा मेहनत कर रही हैं। आजकल रियाज दीदी हमारी दूध देती है। आप लोगों ने टिकटॉक पे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत जरूरत है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे टिकटॉक की आईडी में लिंक है और वहां से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। भीख मांगने का, भीख तो हाथ जोड़ के मांगते आप। अरे इंस्टाग्राम वालों, अगर इन जैसे लोगों के हाथ में आप सोने का कटोरा भी दोगे ना तो ये लोग भीख ही मांगेंगे। इन लोगों ने पहले से ही साड़ी खरीद रखी थी, उनके लिए मेरे पास एक आइडिया है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। पर मैं इन लोगों को बहुत मिस करूंगा, खासकर जो कहते थे आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने। मेरी मेहनत। ये वही बच्चे हैं जो बचपन में रॉकेट भी अपने हाथ से फोड़ते थे, ये तमन्ना में कि उसे ही पकड़ के चांद पे चले जाएं। और ये लोग इतने समझदार होते हैं कि चांद को अपना असली का मामा समझते हैं। पर आपको भी एक बात कहना चाहूंगा कि रास्ते में कहीं हमको एक टिकटॉकर मिल जाए तो उसे पकड़कर गले लगा ले, क्योंकि याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि किसी के गम में हमें खुशियां नहीं मनानी चाहिए, खासकर किसी के मैयत पर। और हमें भी तो क्रिंजी कंटेंट खोजना पड़ेगा क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।